टुडे वी आर स्टार्टेड क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं जो आज हम लोग करने वाले इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिगार्डिंग जो भी सम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका ये है, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं, v ऑफ x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPQ। क्या होता है, NPQ। एंड सेकेंड थिंग है इसी पे चैप्टर के अंदर जिसका नाम क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको हम लोग डिनोट करते हैं e ऑफ x से। इसका फॉर्मूला होता है NP। एक और बेसिक फॉर्मूला इसी चैप्टर के अंदर आता है जो कि आपका क्या है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला है। साथ ही साथ एग्जामिनर कभी भी बोर्ड के एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछ देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए फॉर्मूला आपका SB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, या फिर आप इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हो NP। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x गिवन, देन जब कभी एग्जाम में आपको या क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दिया रहेगा, आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। उसके लिए फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू NPQ डिवाइडेड बाय NP। ये आपका क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। इतना ही फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर जो कि हम लोग को बेसिक फॉर्मूला में कंप्लीट करना है। ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। इतना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12 साइंस का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है जिसमें आपको दिया गया है n इक्वल टू 10, p इक्वल टू 0.4। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x। सो फॉर्मूला में देखिएगा, बेसिक फॉर्मूला है आपका। वेरिएंस ऑफ x के लिए क्या लगता है, NPQ लगता है। तो अपने पास क्या है, p का वैल्यू है, q का वैल्यू नहीं है, तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है आपका p प्लस क्यू इक्वल टू 1। q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, q अपने प्लेस पे रहेगा, p सब एडिशन है उससे जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देयरफॉर 1 माइनस p का वैल्यू पुट कीजिएगा, 0.4 है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0.6 आएगा। ये आपका q का वैल्यू। देन उसके बाद क्या पूछा गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए फॉर्मूला है e ऑफ x इक्वल टू NP। n इक्वल टू 10 इंटू p इक्वल टू 0.4। सो इंटू कीजिएगा तो ये आंसर आएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर है एक्सपेक्टेड वैल्यू। सेकेंड इसी क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x के लिए फॉर्मूला है आपका NPQ। n इक्वल टू 10 दिया गया है, p का वैल्यू अपन 0.4 है एंड q इक्वल टू 0.6 हम लोग ने कैलकुलेशन किया था। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट रिमूव हो जाएगा। सो 4 इंटू 0.6, 6 4 या 24 पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो इधर पुट करेंगे। ये आपका फाइनल आंसर है वेरिएंस ऑफ x के लिए। सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर क्या दिया गया है, p इक्वल टू 0.6 एंड सेकेंड वैल्यू दिया है एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 6। आपसे पूछा गया एग्जामिनर फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड वेरिएंस ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू का दिया वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, e ऑफ x इक्वल टू NP। एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैल्यू दिया है 6, n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, p का वैल्यू है 0.6। दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन भी कम टू डिवीजन। 0.6 इक्वल टू n। सो पॉइंट रिमूव कीजिएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 और ये कितना होगा 6 6 1 जा 6 6 10 जा
देयरफॉर n इक्वल टू 10। ये आपका n का वैल्यू ऑफ फर्स्ट आंसर कंप्लीट होगा। सेकंड क्या पूछा गया आपसे, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x के लिए फॉर्मूला है npq। npq बट अपने पास क्या फॉर्मूला में है, n का वैल्यू दिया है, p का वैल्यू दिया है, q का नहीं दिया है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। p प्लस q इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस p, p का वैल्यू कितना है 0.6, देयरफॉर q इक्वल टू 0.4। ये q का वैल्यू आ गया। सेकंड क्या पूछा गया, वेरिएंस ऑफ x, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू npq, n इक्वल टू 10, p इक्वल टू 0.6 एंड q इक्वल टू 0.4। ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो 6 आएगा इंटू 0.4, इसको इंटू कीजिएगा 6 4 या 24, 0.1 डिजिट के बाद का पुट कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से आपका पूरा सॉल्व।